नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 people are seated at equal intervals around a circular table। 8 लोग हैं जो सर्कल के अराउंड बैठे हैं, विथ सम फेसिंग द सेंटर एंड अदर्स फेसिंग आउटवर्ड। उनमें से कुछ सेंटर की ओर देख रहे हैं और कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं। सी एंड जी पोजिशन डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। तो सी और जी आमने सामने बैठा है। यहाँ पे बोला नहीं है दोस्तों फेस कर रहा है कि नहीं, सिर्फ बोला है आमने सामने बैठा है। तो यहाँ पे सामने नहीं होगा, अपोजिट सामने हो भी सकता है। एंड सी इज ऑल्सो द सेकेंड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी ई के लेफ्ट में बैठा है। हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज सी। ई और सी का डायरेक्शन जो है वो सेम होने वाला है। डी इज लोकेटेड एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। डी जो है इमीडिएट लेफ्ट है जी के, बट नॉट एडजेसेंट टू ई। डी के बगल में ई नहीं होगा। वाइल द पर्सन सिटिंग डायरेक्टली, जो डी के सामने बैठा है वो सेंटर को फेस कर रहा है। जो डी के सामने बैठा है वो सेंटर को फेस कर रहा है, इनवर्ड। B is positioned third to the left of A। B third left है A के। And notably neither A nor B is seated opposite to D। ना ही A ना ही B के बगल में D होगा। A and B face the same direction। A और B का डायरेक्शन सेम होने वाला है। Which is also the same direction that H faces। यही डायरेक्शन H की भी होगी। Furthermore F faces away from the center। F बाहर की ओर देख रहा है। एंड इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। एफ के बगल में ए नहीं है। एंड बी इज नॉट पोजिशन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। और बी जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। दोस्तों हमने सारे क्लू और इंस्ट्रक्शन नोट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ से बनाना सही लगेगा। सी से जी और सी से फिर ई है, जी से डी है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो 4 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या बोला? सी, सी के सामने जी, सी, सी के सामने जी, सी, सी के सामने जी, सी, सी के सामने जी। और दूसरा दोस्तों बोला है ई के सेकंड लेफ्ट में सी है। तो अगर ई इनवर्ड की ओर फेस करेगा तो सी यहाँ पे आएगा। अगर ई इनवर्ड की ओर फेस करेगा तो सी यहाँ पे आएगा। और सी का डायरेक्शन भी सेम बोला है तो सी भी इनवर्ड हो जाएगा। अब दोस्तों जब ई बाहर की ओर देखेगा तो इस साइड ई आ जाएगा और वहां से सेकंड लेफ्ट में सी, तो हमारा सी भी बाहर देखेगा। और उसी प्रकार यहाँ पे अगर ई बाहर देखेगा तो सी बाहर देखेगा और सी ई के सेकंड लेफ्ट में है। दोस्तों यहाँ तक हमने सारा कर दिया है। अब दोस्तों ई के बगल में डी नहीं है, मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ आएगा। और डी जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो अगर जी अंदर देखेगा तभी डी इमीडिएट लेफ्ट होगा। जी अंदर की ओर देखेगा तभी डी इमीडिएट लेफ्ट होगा। और इस वाले केस में जी बाहर देखेगा तभी डी इमीडिएट लेफ्ट की ओर होगा। तो यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया। अभी जो डी के सामने बैठा है वो अंदर की ओर देख रहा है। डी के सामने बैठा है वो अंदर की ओर देख रहा है। डी के सामने बैठा है वो अंदर की ओर देख रहा है। डी के सामने बैठा है वो अंदर की ओर देख रहा है। ठीक। अब दोस्तों ए और बी, अच्छा, नाइदर ए नॉर बी सीटेड अपोजिट टू डी। तो दोस्तों ये बोला है ए और बी
ए और बी डी के सामने नहीं बैठेंगे। ए एंड बी फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, तो अगर यहाँ पे ए को रखे तो ए से दो छोड़कर बी, लेकिन बी सामने आ जा रहा है डी के, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे ए को रखे और अंदर की अगर ओर देखेगा बी, तो ए से दो छोड़कर बी यहाँ पे, और बी भी अंदर की ओर देखेगा, क्योंकि ए बी एच सेम चाहिए इस वाले केस में। अगर ए यहाँ पे रखे पॉसिबल नहीं है। इसमें भी दोस्तों वही केस आ रहा है, ए अंदर की ओर देखेगा तो बी यहाँ आएगा और वो भी अंदर की ओर देखेगा। अब दोस्तों इस वाले केस में बी यहाँ नहीं आ सकता, तो ए यहाँ आएगा और ए से दो छोड़कर बी यहाँ आएगा, तो ए बाहर की ओर देखेगा और बी भी बाहर की ओर देखेगा, और ये वाला हो गया। इसी तरह इसमें भी ए बाहर की ओर देखेगा और 1 2 बी बाहर की ओर देखेगा, तभी ए के लेफ्ट में बी आ पाएगा, ए के लेफ्ट में बी आ पाएगा। तो ये वाला भी दोस्तों हो गया। एफ जो है वो आउटवर्ड बैठा है और एफ ए के बगल में नहीं है, तो ठीक है, एफ ए के बगल में नहीं है। आउटवर्ड देखेगा मतलब ये भी इन है, तो यहाँ पे बैठेगा वो एफ आउटवर्ड देखेगा, और यहाँ पे भी एफ आउटवर्ड देखेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो ये वाला इन है, तो यहाँ एफ बैठेगा और आउटवर्ड देखेगा, यहाँ एफ बैठेगा और आउटवर्ड देखेगा। ये वाला हो गया। और डी के इमीडिएट लेफ्ट में भी नहीं है, तो डी आउटसाइड देखेगा, डी आउटसाइड देखेगा। डी के इमीडिएट लेफ्ट में भी नहीं है, मतलब डी इनसाइड देखेगा, और यहाँ भी इनसाइड देखेगा। दोस्तों अब एच बचा, एच यहाँ पे दे देंगे। और लेकिन बोला क्या है, ए बी और एच का जो सिंबल है सेम होना चाहिए, तो ए आउटवर्ड है, बी आउटवर्ड है, एच इनवर्ड है, गलत हो गया। तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एच आएगा तो ये भी इनवर्ड हो जाएगा, बाकी ए और बी आउटवर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक ही स्पेस बचा है एच के लिए, ये और ये दोनों सेम ही है, तो इसमें ए बी और एच तीनों ही इनवर्ड दिख रहे हैं, तो ये वाला हमारा सही है। तो ये दोनों ही आंसर है, आप आंसर को मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 individuals are seated in a single row facing north, each favoring a unique color among red, yellow, white, black, green, grey, blue। तो दोस्तों 7 आदमी है जिसे रो में बैठाया गया है और सारे ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं और सभी को अलग अलग कलर पसंद है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। R is position third from one of the end, तो R दोस्तों थर्ड पे है। And sits 2 places to the left of person who likes yellow, तो येलो हमारा यहाँ आ जाएगा और येलो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा येलो। There are exactly 2 people between R and who likes white, 1 2 white यहाँ पे आ जाएगा, हमारा white यहाँ पे आ जाएगा, और 1 2 white यहाँ पे आ जाएगा, white यहाँ पे आ जाएगा। While the number of people to the right of yellow, येलो के जितने राइट में है, is 2 fewer than the number of people sitting to the left of n, जितने y के राइट में है, the number of people to the right of y is 2 fewer than the number of people left of, जितने n के लेफ्ट में है उनसे 2 कम y के राइट में है। तो दोस्तों y के राइट में 0 है, मतलब n के लेफ्ट में 2 होगा, तो हमारा n यहाँ पे आएगा।
y के लेफ्ट में, y के राइट में 2 है, तो n के लेफ्ट में 4 आएगा। 1 2 3 4 n n। The person who likes blue is situated to the immediate right of n। ब्लू जो है इमीडिएट राइट है n के। 1 2 3 4 n 1 2 3 4 n 1 2। दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि जो पर्सन ब्लू को लाइक कर रहा है वो इमीडिएट राइट में है n के, और यहाँ ऑलरेडी व्हाइट है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो इमीडिएट राइट ऑफ n, तो यहाँ हो जाएगा ब्लू, और यहाँ पे हो जाएगा ब्लू। द पर्सन who likes green sit 3 places to the left of n। जिसको ग्रीन पसंद है वो 3 places to the left of m है, और m जिसे रेड पसंद है, m जिसे रेड पसंद है उससे ग्रीन 3 places लेफ्ट में है, यानी कि ग्रीन से 2 छोड़कर m। तो यहाँ एक स्पेस खाली है, ग्रीन 1 2 m, लेकिन ऑलरेडी ब्लू है तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रीन n को दे तो 1 2 m रेड खाली है, तो हमारा n जो है वो हो जाएगा ग्रीन ग्रीन, और वहां से 2 छोड़कर m हमारा रेड। ये हो गया। बाकी आगे एडिशनली l सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंडिविजुअल हु लाइक्स ग्रे। तो ग्रे के लिए स्पेस क्या बचा, यहाँ एक स्पेस बचा है, लेकिन इसके राइट में l नहीं हो सकता है, तो ग्रे यहीं पे फिल होगा, और l जो है हमारा वाइट होगा ना ग्रे। q सिट्स समवेयर टू द राइट ऑफ पर्सन हु लाइक ब्लैक। तो दोस्तों एक ही प्लेस बचा है फिल करने का, तो ब्लैक r होगा और Q येलो होगा, तभी वो ब्लैक के राइट में आ पाएगा। एंड P इज नॉट द वन हु लाइक ग्रे। P को ग्रे पसंद नहीं है तो P ब्लू होगा। तो बाकी एक बचा O, तो O ग्रेट, L वाइट, N ग्रीन, P ब्लू, R ब्लैक, M रेड, Q येलो। ये दोस्तों हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। सभी लोग मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 boxes labeled A through I are stacked vertically with the bottom box numbered 1 and the top box numbered 9. तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 बॉक्स हैं, जिसमें 1 बॉटम पे है और 9 टॉप पे है। There are exactly 4 boxes positioned between H और C। H और C के बीच में 4 हैं। C while F is placed 2 box directly above H। तो H से F जो है H से एक बॉक्स ऊपर है, तो यहाँ पे होगा F1 H। A is separated from C by only 2 boxes। तो A और C के बीच में 2 बॉक्स हैं। And D is situated 3 box above I। और I से 2 छोड़कर ऊपर D है। A single box sits between I and E। I से एक छोड़कर E है। And the box B is located somewhere above G। B जो है वो G के ऊपर है। With more than 1 box between them। इन दोनों के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स होना चाहिए। 1 प्लस बॉक्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक। Furthermore, B is not placed immediately adjacent to A। और B के ना ही ऊपर A आएगा ना ही नीचे भी आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। H से 4C है, F के एक ऊपर H है।
अगर यहाँ से स्टार्ट करें F एक H 1 2 3 4 C एक पॉसिबिलिटी, अगर F यहाँ से होगा 1 H 1 2 3 4 C। लेकिन दोस्तों इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन रहा है कि C 1 2 3 4 H 1 2 A और F, तो ये वाला नहीं सूट होगा। मैं यहाँ पे देख रहा था जैसे यहाँ पे C है तो C से 2 छोड़कर A है तो 1 2 A, लेकिन H के एक ऊपर F है, तो अगर H को यहाँ ना लेकर H को हम लोग यहाँ पे ले H 1 2 3 4 C और दूसरा H यहाँ पे 1 2 3 4 C 1 2 A पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इतनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 3, H के एक ऊपर F, C के 2 ऊपर छोड़कर A। यहाँ पे दोस्तों A नहीं आ सकता क्योंकि F है, इसलिए हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब यहाँ पे C से 1 2 छोड़कर A, C से 1 2 छोड़कर A, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी I से D से 2 छोड़कर I है, D से 1 2 छोड़कर I नहीं पॉसिबल है। अगर यहाँ D दे 1 2 छोड़कर I, D यहाँ दे 1 2 छोड़कर I से एक E। इसकी दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी बन रही है F H A C। अगर D यहाँ होगा तो 1 2 I और I से 1 छोड़कर E यहाँ पे। अगर D यहाँ होगा तो 1 2 I और I से 1 छोड़कर E यहाँ पे। और इस वाले में D 1 2 I नहीं पॉसिबल है, D 1 2 I नहीं पॉसिबल है, D 1 2 I पॉसिबल है, D 1 2 I। तो यहाँ पे हमारा D 1 2 I, लेकिन I से 1 छोड़कर E है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये वाला हमारा जो पॉसिबिलिटी है ये गलत है। अब इसमें देखते हैं D 1 2 I, D 1 2 I, D 1 2 I नहीं पॉसिबल है। A के बगल में B नहीं आएगा, ओके, तो B अगर यहाँ दे और G यहाँ दे तो ये H से 4C, A से 2C, I से 2 ऊपर छोड़कर D, E और I के बीच में 1 का गैप, F 1 छोड़कर H, B और G के बीच में 2 से ज़्यादा गैप और B A के पास नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो दोस्तों सही हो गई है। आगे और चेक कर लेते हैं। D 1 2 I नहीं पॉसिबल है, D 1 2 I अच्छा फिट हो गया, B और G, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस बोला है और यहाँ पे एक ही का गैप है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब इस वाले केस में दोस्तों A C F H D 1 2 I, अगर D यहाँ होगा 1 2 I से 1 छोड़कर E, B यहाँ आएगा, G यहाँ आएगा, 1 का गैप नहीं पॉसिबल है। अगर यहाँ से करें D 1 2 I, D 1 2 I, D 1 2 I से 1 छोड़कर E और B से 1 2 छोड़कर G। लेकिन दोस्तों यहाँ पे B जो है वो A के एडजेसेंट में आ जा रहा है, तो ये वाले भी गलत है। तो हमने सारे ही पॉसिबिलिटी चेक कर लिए, सारे ही पॉसिबिलिटी गलत है सिवाय एक के, हमारा फर्स्ट वाला। दोस्तों मैंने आपको आगे दिखाने के लिए किया, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन अगर एक सही हो जाता है एग्जाम में तो दूसरा वाला चांस नहीं सही होने का। बट आप ऐसा ट्राई मत कीजिएगा कि अगर आपका आंसर आ गया तो आप फिर भी नेक्स्ट ट्राई करके चेक कर रहे हो। अगर आपका एक पे आंसर आ गया तो आप सही हो, और वही आंसर सही, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है दूसरे पॉसिबिलिटी को चेक करने का। तो हमारा आंसर है FBHDAGICE। तो सभी अपने आंसर मैच कर लीजिए।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 पीपल रिसाइड ऑन सेपरेट लेवल्स ऑफ अ 10 स्टोरी बिल्डिंग। 10 लोग हैं 10 फ्लोर की बिल्डिंग में रह रहे हैं, वेयर द ग्राउंड फ्लोर इज डेजिग्नेटेड एज नंबर 1 एंड द हाईएस्ट एज 10। जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर 1 है और हाईएस्ट 10 है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो दोस्तों 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और 10 लोग उसमें रह रहे हैं। There are exactly 5 floor separating V and S. V और S के बीच में 1 2 3 4 5 लोग रह रहे हैं, 5 फ्लोर है। एंड द इंडिविजुअल लिविंग 3 फ्लोर बिलो V, जो V से 3 फ्लोर बिलो रह रहा है, बिलो, इज लोकेटेड ऑन इवन नंबर। ये इवन नंबर पे है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन R एंड V। R से 2 छोड़कर V है। वाइल Q रिसाइड ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर। Q जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे रह रहा है, स्पेशली 3 फ्लोर बिलो द पर्सन। 3 फ्लोर बिलो द पर्सन हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो द पर्सन हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो P। यानी कि Q से ऊपर 2 छोड़ के है, वो P से एक नीचे छोड़ के है, ऐसा। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। P के ना ही ऊपर ना ही इमीडिएट नीचे V आएगा। एंड W लिव्स एग्जैक्टली 1 फ्लोर अबव, मतलब दोनों एडजेसेंट होंगे। Who stays on a higher level than U? O जो है U से ऊपर है। Finally, T lives 2 floor above N, यानी कि T N से एक छोड़ के ऊपर है। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी क्या होगी कि V से 2 छोड़कर जो है वो E1 पे है, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ से 2 छोड़कर V, यहाँ भी पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 S नहीं पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 नहीं पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे दे तो 1 2 V 1 2 V 1 2 3 4 5 S पॉसिबल है। और इस वाले में देखिए, अगर ये 4 पे हो गया, 6 पे, अगर 6 पे रखेंगे तो 1 2 V 2 V 1 2 3 4 5 S यहाँ पे आएगा। अब बोला दोस्तों R से और V के बीच में 2 का गैप है, तो यहाँ पे 2 आएगी पॉसिबिलिटी। 1 2 R यहाँ पे आ सकता है, या फिर V से 1 2 R यहाँ पे आ सकता है। इसमें दोस्तों 1 2 R यहाँ पे, अभी दोस्तों ये जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस फिल कर रहा है। Q प्राइम नंबर पे Q अगर यहाँ पे रखे तो 1 2 छोड़ के जो है वो Q को यहाँ पे रखे, 1 2 छोड़ के जो है वो P से नीचे यहाँ पे नहीं आ सकता। Q 1 2 छोड़ के जो है वो P से नीचे P यहाँ नहीं आ सकता। 5 पे Q 1 2 छोड़ के जो है वो P से नीचे, तो इस वाले पॉसिबिलिटी में ये वाला फिट नहीं हो रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर इस वाले में चेक करें, Q 1 2 जो है वो P से एक नीचे, यहाँ नहीं होगा। Q 1 2 जो है वो P से एक नीचे, यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर 5 पे रखे तो Q 1 2 जो है वो P से एक नीचे, दोस्तों यहाँ पे आ रहा है Q 1 2 जो है वो P से एक नीचे है। अब दोस्तों बोला R से V हो गया, P के ऊपर नीचे इमीडिएट में V नहीं आ रहा। W O 2 जगह है, यहाँ देंगे तो नहीं आएगा, तो हमारा W और O यहीं पे आएगा। और साथ में T से एक छोड़कर N, तो दोस्तों ये T से N वाला पॉसिबिलिटीज में नहीं आ रहा है। इसमें चेक करते हैं।
अगर यहाँ पे देंगे क्यू को, तो क्यू से 1 2 छोड़कर जो है वो पी, यहाँ पे सेट हो रहा है क्यू 1 2 छोड़कर जो है वो पी से 1 छोड़कर नीचे है, आ गया। अभी दोस्तों डब्लू और ओ देना है, तो डब्लू और ओ के लिए एक ही जगह है, यू के ऊपर ओ है और एन के एक ऊपर टी है। तो दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी सही हुई और हमारा आंसर भी इस क्वेश्चन का यही है, टी वी एन पी आर डब्ल्यू ओ एस क्यू यू। तो सभी लोग आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। 7 staff members occupy distinct role at our school, rank from most senior position principal, HOD, counselor, advisor, teacher and librarian to junior most assistant teacher। तो दोस्तों डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 7 स्टाफ मेंबर हैं और प्रिंसिपल से लेकर प्रिंसिपल, HOD, काउंसलर, एडवाइजर, टीचर, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट टीचर। 7 पोस्ट है, 7 मेंबर हैं, उन्हें एडजस्ट करना है। हाँ, और क्या बोला, उन सारे को अलग अलग फ्रूट खाना पसंद है। अच्छा ठीक है। एन इज 2 रैंक सीनियर टू जे, एन जो है वो 2 रैंक बड़ा है जे से, मतलब एक छोड़कर ऊपर, और जे इज हिमसेल्फ 3 रैंक सीनियर टू द पर्सन, और जे 3 रैंक सीनियर है एप्पल से। एन लाइक्स नाइदर कीवी और नॉर मैंगो, एन को ना ही कीवी पसंद है ना ही मैंगो पसंद है। बट देयर इज एट मोस्ट 1 पर्सन रैंक बिटवीन एन एंड मैंगो। दोस्तों एट मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम, यानी उससे कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये होगा। तो बोला एट मोस्ट 1, यानी कि कम से कम 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। और एट लीस्ट का मतलब दोस्तों होता है, एट लीस्ट का मतलब मिनिमम, मतलब अगर एटलीस्ट 1 बोला तो कम से कम 1, ऊपर कितना भी 2 3 4, और एट मोस्ट में कम कितना भी, मैक्सिमम वो नंबर दिया होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, एन इज सेपरेटेड फ्रॉम मैंगो लवर बाय एग्जैक्टली 2, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ देयर इज एट मोस्ट 1 पर्सन रैंक बिटवीन एन एंड मैंगो एंथुजियास्ट। एन और मैंगो के बीच में या तो 0 होगा या 1 होगा, मैंगो एंथुजियास्ट। पी, पी जो कि एन से छोटा है रोल वाइज, इज सेपरेटेड फ्रॉम मैंगो लवर बाय 2 डेजिग्नेशंस। तो पी और मैंगो में 2 डेजिग्नेशन का डिफरेंस है। एंड द नंबर ऑफ स्टार्ट मेंबर्स जूनियर टू पी, जितने पी से जूनियर हैं, मैचेस द नंबर ऑफ दोज सीनियर टू एल, उतने ही एल से सीनियर है। नो पोजीशंस एग्जिस्ट बिटवीन एल एंड पर्सन लाइक कीवी, यानी कि एल को कीवी पसंद होगा, वाइल एम जो कि काउंसलर नहीं है, यहाँ पे एम नहीं आएगा, इज रैंक इमीडिएटली बिलो द पर्सन हु लाइक पपाया, पपाया से जस्ट नीचे एम होगा। एम को पेयर नहीं पसंद है, बट द पर्सन हु लाइक ग्रेप्स इज जूनियर टू हिम, एम से जूनियर है ग्रेप्स, जिसको पसंद है वो। और फाइनली देयर आर एग्जैक्टली 2 स्टाफ मेंबर्स रैंक बिटवीन ओ एंड ग्रेप्स, ओ और ग्रेप्स के बीच में 2 स्टाफ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप 6 डेजिग्नेशन हमारा फिल हो रहा है। 1 जे, 1 2 एप्पल। इसी की दोस्तों आगे पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एन जे
एप्पल। दोस्तों दो पॉसिबिलिटी ऐसे होगी, यहाँ से एन स्टार्ट होगा, एन जे 1 2। एप्पल नीचे भी तो आ सकता है। अगर यही यहाँ बोला होता कि एप्पल से नीचे कोई नहीं आएगा या फिर वैसा, तो हम लोग यहाँ पे नहीं डालते एप्पल को, यहाँ डालते, या एक आता तो। यहाँ मेंशन नहीं है इसलिए हमने 4 पॉसिबिलिटी ली है। अब दोस्तों यहाँ के बाद एन को कीवी मैंगो नहीं पसंद है, ठीक। उसके बाद जे और एप्पल हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, एटमोस्ट 1 यानी कि 0 भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर मैंगो को दे तो 1 2 पी यहाँ पे आएगा, और पी के नीचे 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे कर देखते हैं, यहाँ पे देखे देखते हैं। अगर मैंगो यहाँ होगा, MAN मैंगो, तो 1 2 पी यहाँ आएगा, पी के नीचे 2 लोग, एन के ऊपर 2 लोग, तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी चला गया। इस वाले को हम लोग हटा दे रहे हैं। अब क्या बोला, मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो मैंगो हमारा जे के पास आएगा, MANGO 1 2। हमारा पी हो गया एप्पल। अब देखो पी के नीचे 1 है, तो एल के ऊपर भी 1 होगा। ये वाला अभी तक सही है। आगे देखिए, यहाँ पे भी दोस्तों अगर मैंगो यहाँ लेंगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 1 2 पी, पी के नीचे 1 2 है, तो 1 2 के बाद जे है, तो यहाँ पे मैंगो होगा नहीं, मैंगो यहाँ पे होगा, MANGO 1 2। एप्पल में पी और इसके नीचे 1 है, तो एल हमारा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ मैंगो अगर ऊपर लेंगे तो 1 2 पी यहाँ हो जाएगा, इसलिए मैंगो ऊपर नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे लेंगे मैंगो 1 में, मैंगो 1 2 पी, और एक मैंगो जे के पास लेंगे तो 1 2 पी। पी यहाँ हो गया तो एल यहाँ होगा, और पी 1 पे है तो 1 पे नहीं, तो ये वाला गलत हो गया हमारा, बीच वाला। तो हमारे पास केवल 3 पॉसिबिलिटी बची है। ये वाला हो गया, पी से 2 मैंगो हो गया, एन के नीचे पी है, ठीक है, ये भी हो गया। एन को कीवी मैंगो नहीं पसंद है, ठीक है, एल को कीवी पसंद है, तो एल को कीवी, एल को कीवी, एल को कीवी पसंद है। अब दोस्तों हमें 2 कंसेक्यूटिव स्पेस चाहिए पपाया और एम के लिए। पपाया यहाँ पे डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एल है ऑलरेडी, तो पपाया कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और एम हमारा यहाँ पे, तो ये हो गया पपाया, PAPAYA, और हमारा यहाँ हो गया एम। उसी प्रकार दोस्तों 2 कंसेक्यूटिव प्लेस यहीं पे खाली है, तो यहाँ हो गया पपाया, यहाँ हो गया एम। इस वन दोस्तों यहाँ पे खाली है पपाया, उसके नीचे एम, ये वाला हो गया। एम के नीचे ग्रेप्स बोला है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी चली गई। एम के नीचे ग्रेप्स एक जगह खाली है, एम के नीचे ग्रेप्स हो गया। एम को पेयर नहीं पसंद है, तो इसके अलावा बचा कौन सा, एक ही बचा, एन। तो एन हमारा पेयर खाएगा, और ग्रेप से 2 छोड़कर ओ है, यानी कि हमारा पपाया ओ है, और सभी तो फिल हो गया। एक कौन सा फ्रूट बचा, पेयर, कीवी, मैंगो, बनाना, तो एम में हमारा हो गया बनाना, BANA। तो हमारा दोस्तों आंसर हो गया एन पेयर, एल कीवी, जे मैंगो, ओ पपाया, एम बनाना, पी एप्पल, और एक और क्या बचा, आर, आर ग्रेप्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आंसर, एन पेयर, एल कीवी, जे मैंगो, ओ पपाया, एम बनाना, पी एप्पल, आर ग्रेप्स। तो सभी आंसर मैच कर लीजिए।
तो दोस्तों ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आज का सेशन पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और नए कुछ 5 सवालों के साथ। तब तक सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट मैं पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।